हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु जांगीड़ एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानम में। ठीक है दोस्तों, हमारी जो ये सीरीज चल रही थी ट्रिग्नोमेट्री वाली, उसी को आज हम कंटिन्यू करते हुए आज हम कुछ ऐसे फॉर्मूलाज देखेंगे जो हमारे एक्सरसाइज 8.3 के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, अब वो कौन से हैं फॉर्मूलाज, चलो देखते हैं उनको। ठीक है, पहले आज सिर्फ उन फॉर्मूलों को लिख लेते हैं ताकि हमें सवाल को करने में आसानी हो। क्या है वो फॉर्मूला, चलो देखते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला आता है साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, अगर साइन 90 माइनस थीटा अगर लिखा हुआ हो तो उस चीज को हम कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या लिखा है हमने, साइन 90 माइनस थीटा को हम कॉस थीटा लिख सकते हैं। अगर उसको ऐसे लिख सकते हैं तो ठीक उसी प्रकार से कॉस 90 माइनस थीटा को भी हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, साइन 90 माइनस थीटा को भी हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा को हम साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से टेन 90 माइनस थीटा को हम कॉट थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है, टेन थीटा। पांचवा फॉर्मूला आता है सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा। आई होप दोस्तों इन फॉर्मूलाज में तो किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। आई होप एक बार अगर किसी को अगर ये नोट डाउन करना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, क्या हम इन पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं हमारे एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं, मान लो। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल पहला, एग्जाम्पल ही कर रहे हैं, एक्सरसाइज तो बाद में करेंगे। एग्जाम्पल पहला क्या कहता है कि अगर मेरे सामने ऐसा लिखा हुआ हो, साइन 55 अपॉन कॉस 45 डिग्री का मान बताओ। ठीक है दोस्तों, ऐसे सवाल आते हैं हमारे सामने, तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। ऐसे सवालों को सॉल्व करने का तरीका, क्योंकि ना तो हम इनमें कोई दूसरा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो इनको क्या करना होगा कि या तो मैं साइन को कॉस में बदल दूं, या फिर कॉस को मैं किस में बदल दूं, साइन में बदल दूं। मेरे पास ये दो ही तरीके हैं जिन तरीकों से मैं ये सॉल्व कर सकता हूं। अब देखते हैं बच्चों इनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि चलो मैं साइन को कॉस में बदल रहा हूं। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, कॉस 90 माइनस 45। ठीक है, कॉस 90 माइनस 45, सॉरी कॉस, हाँ कॉस 90 माइनस 45 अपॉन कॉस 45। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, एक बार साइन 90 माइनस 45। ठीक है दोस्तों, साइन 90 माइनस 45, अगर 90 में से मैं वापस 45 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा वापस 55 आ जाएगा। ठीक है, तो हम जानते हैं, फिर हम लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं कि, ठीक है, क्या जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है।
होता है दोस्तों। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर, कॉस थीटा। थीटा की जगह कितना है, 45 है, ये लो। तो नीचे भी कितना हो गया मेरा, कॉस 45, और इसको ये काट देता हूँ तो हमारा एक आंसर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें हमने ज्यादा कुछ नहीं किया है, सिर्फ 55 को मैंने लिखा है 90 माइनस 45 की फॉर्म में। ठीक है, और हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। कॉस तो आ जाएगा और थीटा का मान यहाँ से उठा लेंगे, तो ठीक है, कॉस थीटा अपॉन कॉस 45 को आपस में काटा तो मेरा एक आंसर आ गया। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन समझ में आया हो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आई होप दोस्तों आपको वो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लेते हैं हमारी एक्सरसाइज 8.3। ठीक है, उनमें हम क्वेश्चन देखेंगे कैसे करना है, उनका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। ठीक है, एक्सरसाइज 8.3। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने आ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 18, ठीक है, और कॉस 72। ठीक है, इस चीज का हमें मान निकालना है। तो जैसा हमने वो पिछले वाला क्वेश्चन किया था, ठीक उसी प्रकार से भी इसको भी करना है। इसको कैसे करेंगे, इसको करने का एक सिंपल सा तरीका है। क्या मैं इस 18 को मैं साइन 90 माइनस 72 लिख सकता हूँ। 90 में से 72 गया तो मेरा वापस 18 आ जाता है। ठीक है, अपॉन कॉस 72। ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने लिखा था, हम जानते हैं ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है दोस्तों, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा मेरा, कॉस 72 अपॉन कॉस 72। ठीक है, कट गया तो मेरे इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, एक आंसर आ जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो अब हम एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिनमें कोसेक वगैरह उनकी बात करते हैं। ठीक है, तो 8.3 का फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन है, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये आपके सामने क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को भी करने का तरीका वही रखना है, करने के तरीके में हमें कोई चेंजेस नहीं करना है। ठीक है, इस कोसेक को मैं सेक में बदल देता हूं। अब कैसे बदलेंगे, ठीक है, तो कोसेक इस 31 को क्या मैं 90 माइनस 59 लिख सकता हूँ। हाँ लिख सकते हैं, इसमें कहने की क्या बात है, लिखो। ठीक है, हाँ, तो फिर वही हम वापस बात लिखेंगे कि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। ठीक है, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। ठीक है, तो इसकी जगह भी मैं क्या लिख दूंगा, सेक 59 लिख दूंगा। इस कोसेक 90 माइनस 59 की जगह मैं लिख देता हूँ सेक 59, और इधर तो हमारा सेक 59 चल ही रहा है। एक प्लस का है एक माइनस का है, दोनों आपस में कट जाएंगे तो हमारा जीरो आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये होते हैं हमारे इन पे बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आए होंगे। समझ में आया हो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले मैं।
पहले के जो बाकी 2 क्वेश्चन है वो आप घर पे ट्राई करने की कोशिश करना, अगर नहीं हो तो हमसे कमेंट में सवाल करके आप पूछ सकते हैं, वहां पर आपको रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरे सवाल में हमें कह रहा है कि हमें दिखाना है, यानी कि हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की तरफ प्रूफ करना है। अब क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा ध्यान करेंगे तो tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री, इसको हमें कितना बनाना है, एक दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले इनमें हमें वो चूज करने पड़ेंगे, वो जोड़े, ठीक है, वो ग्रुप सेलेक्ट करना पड़ेगा जिनका मान कितना आता हो, 90 आता हो। ठीक है, तो हम सबसे पहले वो ग्रुप सेलेक्ट कर लेते हैं, एक तो ये वाला ग्रुप और एक ये वाला ग्रुप। 48 और 42 का मान कितना होता है, 90 होता है। ठीक उसी प्रकार से tan 23 और tan 67। ठीक है, अब हमें इनको क्या करना है, ठीक है, चेंजेस करना है, यानी कि मेरे को 23 को या तो 67 बनाऊं या 67 को मैं 23 के अंदर कन्वर्ट करूं। ठीक है, 48 को 42 में कन्वर्ट करूं या फिर 42 को मैं 48 में कन्वर्ट करूं, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हो। तो मैं 48 को पहले 42 में कन्वर्ट करता हूं। ठीक है, 10 42 को मैंने लिखा 90 माइनस 48 डिग्री। ठीक है, और 23 को मैं कन्वर्ट करता हूं, 23 को मैंने लिखा 10 90 माइनस 67। ठीक है, लिख सकते हैं। और इधर तो ये 10 42 और 10 67 चल ही रहा है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, फिर वही हम लिखेंगे, बात हम जानते हैं, वापस वही चीज हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। ठीक है, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो 10 90 माइनस थीटा तो क्या हो गया, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर 42, 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट 42 हो जाएगा। ठीक है, 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। और इधर तो 10 42 और 10 67 चल ही रहा है। तो दोस्तों यहाँ तक तो हमें कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने सिर्फ ये वाला फॉर्मूला लगाया है और हमने कॉट के अंदर कन्वर्ट किया है। लेकिन अब इस चीज को हमें एक दर्शाने के लिए एक और फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। मैंने आपको वीडियो, जब हमारी ये ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज स्टार्ट हुई तो उस टाइम हमने एक बात की थी कि कॉट जो होता है ना, वो tan का उल्टा होता है। ठीक है, तो tan का उल्टा होने का मतलब क्या है कि कॉट कॉट थीटा लिखा हुआ है तो उसकी जगह मैं 1/tan थीटा लिख सकता हूँ। ये वाली हमारी बात हुई थी। ठीक है, तो यहीं पर मैं वही फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ कि cot 42 को मैं लिखता हूँ 1/tan 42। ठीक है, 42, और इसको भी मैं tan 67 लिख देता हूँ, 1/tan 67। ठीक है, और ये tan 42 तो चल ही रहा है इधर, tan 67। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज से ये चीज कट जाएगी और इस चीज से ये चीज कट जाएगी। और मैंने कहा था कि आपको यहाँ पर अगर कोई भी चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है तो बीच में कौन सा चिन्ह होता है, मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है, आंसर आ जाएगा हमारा 1। यानी कि हमने इस सवाल से हमने एक प्रूफ कर दिया है, यानी कि 10 इसका मान पूरे का कितना होता है, 1 होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमने यहाँ पर 2 ही फॉर्मूले लगाए हैं, एक तो tan 90 माइनस थीटा वाला, और एक हमने जो हमारी जब ये ट्रिग्नोमेट्री सीरीज स्टार्ट हुई थी उस टाइम हमने ये देखा था कि cot थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन दूसरे का एक बार आप घर पे ट्राई करना, अगर नहीं हो तो आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं, हमारा सेगमेंट यहाँ खुला रहेगा, हम वापस वो सवाल करवाएंगे आपको। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना आगे, दो तीन जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, क्योंकि इन परीक्षाओं में, ठीक है, इन प्रश्नों में से एक सवाल आपके सामने जरूर आ जाएगा। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है कि यदि tan 2a, यदि tan 2a बराबर कितना दे रखा है, cot a माइनस 18। ठीक है, जहां 2a ये वाला जो कोण है ना वो एक न्यून कोण है। ठीक है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है दोस्तों, इसमें भी करना कुछ नहीं है, जो हम वो पहले करते आ रहे थे वही क्वेश्चन करना है। ठीक है, वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो, इस tan 2a को मैं एक तरीके से लिखना चाहता हूं, मेरे को कमेंट में बताना वो तरीका सही होता है या गलत होता है। ठीक है, हम जानते हैं, सबसे पहले तो हम क्या जानते हैं वो लिख देंगे। हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। आई होप आपने अभी वो फॉर्मूला जो देखा था वही फॉर्मूला हमने यहाँ अप्लाई किया है, और उसी फॉर्मूले को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। tan 2a की जगह क्या मैं cot 90 माइनस 2a लिख सकता हूँ, क्योंकि वापस cot 90 माइनस थीटा मेरा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और इक्वल टू में तो हमारा cot a माइनस 18 तो चल ही रहा है। ठीक है दोस्तों, cot से cot कट गया। ठीक है, तो अब हमारा एक 2a के रूप में एक लीनियर इक्वेशन आ गई। ठीक है, लीनियर इक्वेशन आ गई। अब लीनियर इक्वेशन को तो सिंपल है, सिंपल तरीके से चर वाली राशियों को एक तरफ और अचर वाली राशियों को एक तरफ लेके आ जाते हैं। ठीक है, अचर वाली को पहले, इस चर वाली को उधर लेके चला जाता हूं, तो बराबर के a, ये इधर माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस 2a। ठीक है दोस्तों, ये 18 प्लस माइनस का है, इधर आएगा किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो मेरा इक्वेशन क्या बन गया, 3a इज इक्वल्स टू 90 प्लस 18 108। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अब देखो 3a इधर मल्टीप्लाई में है। ठीक है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। तो 108 डिवाइड बाय 3 भाग दिया तो 3 3 जा 9। ठीक है, एक रिमेनिंग बचा है, एक 18, 3 6 जा 18, तो a की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 36। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने कुछ नहीं किया है। ठीक है, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है, ये हम सब जानते हैं। तो tan 2a को मैंने उसी फॉर्म में लिखा कि cot 90 माइनस थीटा, वापस करूंगा तो मेरा वापस tan 2a आ जाएगा। ठीक है, cot से cot कट गया मेरा, तो 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। a के रूप में आपके सामने एक लीनियर इक्वेशन आ गई। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व ऐसे किया जाता है कि चर वाली राशियों को एक तरफ बराबर के और अचर वाली को एक तरफ, और फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन जो भी हमारा काम करना था वो कर दिया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है। चौथा क्वेश्चन 8.3 एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि यदि tan a बराबर cot b है, tan a बराबर cot b है, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, वही तरीका है जो हमने पिछले में यूज किया था। ठीक है, सबसे पहले इसको सॉल्व स्टार्ट करते हैं। वही चीज लिखेंगे जो हम लिखते आ रहे हैं कि हम जानते हैं कि cot
90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं वो फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, ठीक है। तो इस टेन ए को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, कॉट 90 माइनस ए, ठीक है। 90 माइनस कॉट 90 माइनस थीटा वापस क्या होता है, टेन थीटा, थीटा की जगह ए वैल्यू है तो टेन थीटा, टेन ए हमारा वापस आ जाएगा, ठीक है। और कॉट बी, कॉट से कॉट कट गया तो हमारा कितना है, 90 माइनस ए बराबर बी बचा है, ठीक है। वही कांस्टेंट, ठीक है, चर वाली राशियों को एक तरफ ले जाते हैं, ठीक है। एक तरफ ले गए तो ए उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा बी प्लस ए, और ये हमारी चीज प्रूफ हो गई। आई होप दोस्तों आपको इनमें क्वेश्चनों में कोई परेशानी नहीं आई होगी। अगर परेशानी आई हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमसे वापस क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।